मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों को मेरा प्यार भरा राधे राधे। आज हम श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद के द्वितीय अध्याय में प्रवेश करेंगे, जिसमें उद्धव जी द्वारा भगवान की बाल लीलाओं का वर्णन किया गया है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, जब विदुर जी ने परम भक्त उद्धव जी से इस प्रकार उनके परम प्रीतम श्री कृष्ण के संबंध में रखने वाली बातें पूछी, तब उन्हें अपने स्वामी का स्मरण हो आया। वे हृदय से भर आने के कारण कुछ उत्तर ना दे सके। जब ये 5 वर्ष के थे, तब बालकों की तरह खेल ही खेल में श्री कृष्ण की मूर्ति बनाकर उनकी सेवा पूजा में ऐसे तन्मय हो जाते कि कलेवे के लिए माता के बुलाने पर भी उसे छोड़कर नहीं जाना चाहते थे। अब तो दीर्घकालीन उनकी सेवा में रहते रहते ये बूढ़े हो चले थे। अतः विदुर जी के पूछने पर उन्हें अपने प्यारे प्रभु का स्मरण हो आया। उनका चित्त विरह से व्याकुल हो गया। फिर वे कैसे उत्तर दे सकते थे। 2 घड़ी तक वे कुछ ना बोल सके। तीव्र भक्ति योग में डूबकर आनंद मग्न हो गए। उनके नेत्रों से प्रेम की आंसुओं की धारा बहने लगी। उद्धव जी को इस प्रकार प्रेम प्रवाह में डूबे हुए देखकर विदुर जी ने उन्हें कृतज्ञ माना। कुछ समय बाद उद्धव जी बोले, विदुर जी, श्री कृष्ण सूर्य के छिप जाने पर हमारे घरों को काल रूप अजगर ने खा डाला है। वे श्रीहीन हो गए हैं। और ये मनुष्य लोग बड़ा ही अभागा है। इसमें तो यादव नितांत भाग्यहीन है, जिन्होंने निरंतर श्री कृष्ण के साथ रहते हुए भी उन्हें नहीं पहचाना है। यादव लोग मन के भाव को उतारने वाले बड़े समझदार और भगवान के साथ एक ही स्थान पर रहकर श्री कृष्ण क्रीड़ा करने वाले थे, किंतु भगवान की माया से मोहित होकर इन्हें व्यर्थ का वैर ठानने वाले शिशुपाल आदि की अवहेलना और निंदा सूचक वाक्यों से भगवत परायण महान भावों की बुद्धि भ्रम में नहीं पड़ती थी। जिन्होंने कभी तप नहीं किया, उन लोगों को इतने दिनों तक दर्शन देकर अब उनकी दर्शन लालसा की तृप्ति किए बिना ही वे भगवान श्री कृष्ण अपने त्रिभुवन मोहन श्री विग्रह को छिपाकर अंतर ध्यान हो गए। भगवान ने अपनी माया का प्रभाव दिखाने के लिए मानव लीलाओं के योग्य जो दिव्य श्री विग्रह प्रकट किया था, वो इतना सुंदर था कि उसे देखकर सारा जगत मोहित हो जाता है। उनके प्रेम पूर्ण हास्य विनोद और लीला में चितवन से प्रभावित होने पर ब्रजबालाओं की आंखें उनकी ओर लग जाती थी। उनका चित्त ऐसा तल्लीन हो जाता कि वे घर के काम धंधों को छोड़कर जड़ पुतलियों की तरह खड़ी हो जाती। अजन्मा होकर भी वासुदेव जी के यहाँ जन्म लेकर लीला करना, सबको अभय दान देने वाले भी होकर मानो कंस के भय से वज्र में जाकर छिप जाना, पराक्रमी होकर भी काल यवन के सामने मथुरापुरी छोड़कर भाग जाना। भगवान की ये लीलाएं मुझे याद करके बेचैन कर डालती हैं। आप लोगों ने राजसूय यज्ञ में प्रत्यक्ष ही देखा था कि भगवान से द्वेष करने वाले शिशुपाल को वह सिद्धि मिली थी जिसे बड़े योगी योग साधना करके भी स्पृहा करते हैं। उनका विरह कौन सह सकता है। शिशुपाल के समान महाभारत युद्ध में दूसरे योद्धाओं ने अपनी आंखों से भगवान श्री कृष्ण के नयन अविराम मुख कमल का मकरंद पान करते हुए अर्जुन के बाणों से बिंधकर प्राण त्याग किया। वे पवित्र होकर सबके सब परमात्मा के परम धाम को प्राप्त हो गए। स्वयं भगवान 3 लोकों के अधीश्वर हैं, उनके समान कोई भी नहीं है। विदुर जी, वे ही श्री कृष्ण भगवान राज सिंहासन पर बैठे हुए उग्रसेन के सामने खड़े होकर निवेदन करते हैं। पापनी पूतना ने अपने स्तनों में हलाहल विष लगाकर श्री कृष्ण को मार डालने के नियत से उन्हें दूध पिलाया था। उसको भी भगवान ने परम गति दी। मैं असुरों को भी भगवान का भक्त समझता हूँ, क्योंकि ये वैर भाव होने के कारण भी उनका चित्त सदा श्री कृष्ण में लगा रहता है। ब्रह्मा जी की प्रार्थना से पृथ्वी का भार उतारने के लिए और उसे सुखी करने के लिए कंस की कारागार में वासुदेव देवकी के यहाँ जन्म लिया था। उस समय वासुदेव जी ने कंस के भय के कारण वासुदेव जी ने उन्हें नंद बाबा के यहाँ ब्रज में पहुँचा दिया। वहाँ पर बलराम जी के साथ छिपकर रहने और अपने प्रभाव को प्रकट किए बिना भगवान श्री कृष्ण ने गाय चराते हुए ग्वाल वालों के साथ विहार किया। जब कंस ने उन्हें मारने के लिए मायावी राक्षसों को भेजा, तब उन्होंने खेल ही खेल में उन्हें मार डाला। उन्होंने कालिया नाग का दमन किया और जब इंद्र ने क्रोधित होकर ब्रज का नाश करने के लिए मूसलाधार जल बरसाना शुरू किया, तब भगवान ने करुणावश होकर खेल ही खेल में छत्ते के समान गोवर्धन पर्वत को उठा लिया। जब सारे वृंदावन में शरद की चंद्रमा छिटक जाती है, तब वे श्री कृष्ण मधुर गायन करते हुए गोपियों के साथ रास विहार करते हैं। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों को मेरा प्यार भरा राधे राधे।